हेलो एंड वेलकम टू। आज फिर से देखेंगे इस प्रैक्टिस सेट जो कि 50 क्वेश्चन होंगे। उसमें आप लोग 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, करना है आप लोग, लास्ट में कमेंट भी करना है कितने सही हुए। तो आते हैं उसी के आगे कवर करेंगे। तो अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है, तो सिलिकॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो बताएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेक्टिफायर। 2 या 3 सेकंड का टाइम मिलता है, आप उसमें करना है। अच्छा, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो इस्पात में। नेक्स्ट आते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। देखो, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, ठीक है, तो गॉस। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है, बताएं, रासायनिक ऊर्जा। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए साधन क्या होता है? देखो, बिजली का पंखा लगा होता है ना, बिजली पंखा जो लगा होता है, बोर्ड में क्या लगा होता है? रेगुलेटर लगा होता है ना, धीम तेज करने के लिए, ठीक है ना, तो रेगुलेटर का ही कार्य करता है। आगे आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? देखो, इसमें क्या कंफ्यूजन होता है, निम्न इसमें चुंबकीय भी कह देता है, ये है अनुचुंबकीय, ठीक है ना, अचुंबकीय और चुंबकीय में यही क्वेश्चन डाउट हो जाता है। तो क्वेश्चन पढ़ें फिर करें, ठीक है। तो तांबा हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं? तो राइट आंसर चुंबकीय दिक्पात। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? देखो, अनुचुंबकीय की बात कही गई है ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑक्सीजन, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ, जिस प्रश्न में क्वेश्चन बनते होंगे उसी में बेसिक्स डिस्कस किया जाएगा और अदर, ठीक है, जो उसी में, जैसे पिछले वीडियो में एक प्रश्न में लगभग 40 क्वेश्चन आंसर किए गए हैं, ठीक है ना, तो उसी से निकाले जाएंगे। इसमें भी हैं कुछ प्रश्न, तो कवर किए जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट, क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? तो अचुंबकीय पीतल एक है जो कि अचुंबकीय है, ठीक है। लोहा, निकिल, ये तो चुंबकीय होते हैं। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? तो किसने दिया था? तो आइंस्टीन इसका राइट आंसर। और न्यूटन ने क्या है, जो कि गुरुत्वाकर्षण की आविष्कार। रडार का आविष्कार कौन था? तो रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन, करेक्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो उत्तर दिशा की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? देखो, इसमें चुंबकीय बात कही गई है ना, जिसमें अचुंबकीय बात है ना, तो वो फिर अंतर हो जाता है ना फिर। तो बताएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निकिल। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? देखो, विद्युत मोटर किस सिद्धांत कार्य करती है? तो फैराडे के नियम। अब जैसे कि जान लेते हैं ओम का नियम से प्रश्न क्या बनते हैं, और लेंज का नियम भी थोड़ा जान लेंगे, ठीक है। तो ओम का नियम इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बता दें, देखो V/A बराबर क्या होता है? R, ठीक है ना, इतना मालूम होना चाहिए। अच्छा, विद्युत धारा को रोकना क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। विद्युत जो धारा है ना, प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है ना। और जैसे कि जान लेते हैं, चालक अगर ताप बढ़ाने में क्या है? प्रतिरोध घटता है। अगर ताप हम बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है, सॉरी, ठीक है ना, प्रतिरोध बढ़ेगा। प्रतिरोध, अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा ही। अगर देखो, अर्धचालक ताप अगर हम बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। अगर हम अर्धचालक में ताप अगर हम बढ़ा देंगे ना, तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, याद रखना। ताप अगर हम प्लस कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। किसमें?
अर्धचालक में अगर ताप कम कर देंगे तो प्रतिरोध भी कम हो जाएगा। अच्छा, घर की जो वायरिंग होती है ना, जो घर की वायरिंग होती है ये एक समांतर क्रम में होती है। ये प्रश्न बहुत आता है एग्जाम में, याद रख लेना आप लोग। तो समझ गए ना आप लोग। अब जैसे कि जान लेते हैं लेंज के नियम में। लेंज के नियम थोड़ा डिफिनेशन जान लेंगे। अच्छा देखो, किसी विद्युत परिपथ में हम विद्युत वाहक अगर हम बल का एक प्रेरित धारक दिशा ऐसी होती है जैसे कि उस कारण का हम विरोध करती है तो विद्युत स्वयं उत्पन्न होगी। अगर जैसे कि मान लेते हैं अगर कोई चीज़ विरोध करती है ना, विरोध करेगी, रगड़ेगी, तभी तो विद्युत स्वयं उत्पन्न करेगी ना। तो इसमें यही बात कही गई है, किसी विद्युत परिपथ में हम अगर बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है जिससे उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न करती है। ठीक है, तो वही एक उत्पन्न करती है। तो आगे आते हैं, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? लोहा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर का प्रयोग होती है? देखो, ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है तो जर्मेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में। ठीक है। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर एक्स किरणें। नेक्स्ट आते हैं, ट्रांजिस्टर के संचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है? तो राइट आंसर सिलिकॉन। नेक्स्ट आते हैं, सिलिकॉन एक क्या है? देखो, सिलिकॉन क्या है? तो सेमी कंडक्टर। अच्छा, एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? तो अस्थि एक ऐसा है जो पार नहीं कर सकती। माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? माइक्रोफोन का आविष्कार, तो देखो ग्राहम बेल राइट आंसर हो जाएगा, माना जाता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जे.एल. बेयर्ड ने है। आगे आते हैं, टेलीस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? तो टेलीस्कोप का आविष्कार तो गैलीलियो राइट आंसर। न्यूटन बताया था ना आप लोगों को, क्या है? गुरुत्वाकर्षण। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कार किसे माना जाता है? तो अभी बताया जस्ट फर्स्ट, न्यूटन। एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं? तो 0.24 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई मापने के लिए तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का। ठीक है, सोनार का प्रयोग किया जाता है। अल्टीमीटर ऊंचाई। ठीक है ना। आगे आते हैं, क्या है प्रश्न? नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा पर में परिवर्तित करता है? तो बताएं, अल्टरनेटर। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? साइक्लोट्रॉन तो परमाणु युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विभव सूत्र नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बल एवं दाब। एक नदी में चलता हुआ जहाज, समुद्र में आता हुआ जहाज का स्तर। देखो, बता दें आप लोगों को, जैसे कि समुद्र का जो जहाज पानी होता है ना, समुद्र का जो जल होता है, ये जो जमुना नदियाँ गंगा जी होती है ना, इससे पानी बहुत अंतर होता है। ठीक है, इसमें खारा पानी होता है तो इसका बहुत डिफ्रेंशिएट होता है, तो थोड़ा ऊपर आ जाएगा। ठीक, इसमें वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा, जहाज चलता है ना। अच्छा, एक बीकर में पानी का बर्फ, तैर रही बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या हो जाएगा? उतना ही रहेगा। कल ही बताया था ये प्रश्न, उसमें ऑप्शन में अपवर्तित है ना, याद आया ना? अगर जरूर देखा होगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, देख भी सकते हैं। ठीक है, और जाएं @@, विजय विश्वकर्मा चैनल सर्च करें यूट्यूब में और देखें सारे वीडियो। मैथ ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट कराए जाते हैं, इसमें कौन सब्जेक्ट ऐसा नहीं होगा, हिंदी छोड़ के सारे कंप्लीट कराए जाते हैं। तो मैथ है, रीजनिंग है, परसेंटेज चल रहा था। और चलो आते हैं नेक्स्ट, इसमें बाकी देखें आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उतना ही रहेगा। ठीक है, और जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है, उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, तो क्योंकि
बताएं। पानी जमने पर फैलता है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी ऑप्शन में ना। अच्छा, पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि जब आगे चलेगा ना तो आगे तो झुकेगा ना, ठीक है ना। तो स्थायित्व बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए होता है। यदि हम भूमध्य रेखा में ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या हो जाएगा? जी का मान बढ़ता है ना। अच्छा, बल गुणनफल है, बल गुणनफल है तो राइट आंसर सी द्रव्यमान और त्वरण हो जाएगा। आगे आते हैं, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। नेक्स्ट आते हैं, 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 प्रश्न और रह गए हैं। तो उसमें देखें, एक लकड़ी झूले पर बैठी है, स्थिति में झूला झूल रही है तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। अच्छा, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो, वेग दुगुना कर दिया जाए तो उपयोग क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बताएं। संवेग दुगुना भी हो जाएगा इसका, और गतिज ऊर्जा के 4 गुनी हो जाएगी। तो दोनों सही निकल रहे हैं। एक सदिश राशि है, मतलब निम्नलिखित में से सदिश राशि है। सदिश राशि कौन सी है? देखें ऑप्शन में क्या है? वेग है, लंबाई है, समय है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान, तो बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को सिर्फ सोचने विचारने के लिए 1-2 सेकंड बहुत है, ठीक है ना, जल्दी से। तो इसका राइट आंसर वेग हो जाएगा। और हमने द्रव्यमान, लंबाई, समय के बारे में पिछले वीडियो में बहुत डिस्कस किया है, तो आज नहीं करेंगे। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। कल हमने जड़त्व के नियम, संवेग संरक्षण काफ़ी डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। 2 वेक्टर जिनका मान अलग है तो उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता। बर्फ स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है तो वह दाब बढ़ाने के लिए बर्फ का गलनांक बताएं। तो इसका राइट आंसर घट जाएगा। तो घट जाना, तो ये ऑप्शन राइट आंसर दिख रहा होगा। अच्छा, जब कोई नाव से समुद्र में प्रवेश करती है तो, अभी क्वेश्चन करके आए हैं, 2 लोग घुमा दिया ना इसमें, तो क्या हो जाएगा? थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाएगी। बिल्कुल बताया था ना, समुद्र का पानी खारा होता है तो उसमें नाव ऊपर थोड़ा उठ के चलती है, और जो जमुना गंगा जी का होता है ना, थोड़ा नीचे चलती है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किसमें स्थिति गतिज ऊर्जा नहीं है? गतिज ऊर्जा, तो खींचा हुआ धनुष। एक चाल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? चौगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है? जब धातु को भिगोया जाता है तो उसमें मक्खन अलग हो जाता है, तो उसका कारण क्या है? बताएं, बताएं क्या हो जाएगा? केंद्रापसारी बल, ठीक है ना। तो 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, और अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है। और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यही डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आप लोगों को, साइंस, ठीक है ना। तो कई प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं साइंस के, तो देख लें। अगर जाएं चैनल में देखें, प्लेलिस्ट बाहर हैं, तो वीडियो पे जाएं, देखें साइंस जीके, साइंस सर्च करें साइंस बाय विजय विश्वकर्मा, तो आप लोगों को ज़रूर वीडियो सामने आ जाए। और एक बात और है आप लोगों को, रेलवे एनटीपीसी की जो पैटर्न है, पैटर्न क्या, जो प्रैक्टिस सेट, ऑल सब्जेक्ट प्रैक्टिस सेट जो होता है ना 100 का, उसमें आप लोगों को अब डेली कुछ ही दिनों में प्रोवाइड की जाएंगी, वीडियो अपलोड होंगे। तो लाए हैं आप लोगों के लिए 2-4 दिन में कंप्लीट कराए जाएंगे, जो कि 100 क्वेश्चन का लंबा वीडियो जरूर रहेगा, लेकिन सारे प्रश्न बहुत अच्छी बेसिस कवर किए जाएंगे, ठीक है। तो देखते रहें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर